26 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने विकास और सेवा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां और नवाचार सामने रखे हैं। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJV के अंतर्गत भोपाल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। ये प्रस्ताव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से तैयार किया गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि ये स्पेस सेंटर प्रदेश के युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक और प्रेरित करेगा। केंद्र में मिसाइल और सैटेलाइट के विकास क्रम के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही जीरो ग्रेविटी वातावरण में स्पेस स्टेशन का सिम्युलेटरी अनुभव देने की व्यवस्था होगी, जिससे बच्चे अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन और कार्यशैली को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे। ये पहल विशेष रूप से OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में वैज्ञानिक सोच और करियर संभावनाओं को बढ़ावा देगी। श्रीमती गौर ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए प्रस्तावित शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2025 को भी महत्वपूर्ण बताया। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 4000 युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण देकर सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। शारीरिक प्रशिक्षण के साथ अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य बोध का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के OBC छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिन पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिम, वाचनालय, पुस्तकालय, वाईफाई, कंप्यूटर कक्ष और खेल सुविधाओं के साथ पहली बार छात्रावासों में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिसका शुभारंभ 26 जनवरी को संभावित है। राज्य मंत्री ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया गया है। आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का मैं अपनी ओर से और अपने विभाग की ओर से बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन इस पत्रकार का विषय आप सबके समक्ष रखूं इसके पूर्व वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह की शहादत को नमन और स्मरण करती हूँ, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मात्र 9 और 7 वर्ष की उम्र में ही अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हमारी आज की पत्रकार वार्ता का विषय तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश में अपने विभाग के द्वारा इन 2 वर्षों में किए गए कार्य और उपलब्धियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। मुझे गर्व है आज ये कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण कल ही आप सबको भी देखने और सुनने को मिला कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की रफ्तार को देखकर ही हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के परिश्रम की, कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। और स्वाभाविक रूप से जब मैं सरकार में मंत्री हूं और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, तो मैं ये कह सकती हूं कि जो विभाग मुझे मिला है, इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और प्रेरणा से हमने अपने विभाग में अनेकों कार्य और कई उपलब्धियां हासिल की है, जिन्हें एक के बाद एक आपके समक्ष में रखना चाहूंगी। पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हमारे OBC के छात्रावासों का छात्रावास परियोजना के माध्यम से आदर्श छात्रावास बनाने का काम पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक छात्रावास में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 30 कन्या छात्रावासों को हमने लिया है और आने वाले समय में हम सभी छात्रावासों का उन्नयन करेंगे।
जो आदर्श छात्रावास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसमें छात्रावासों के प्रत्येक कक्ष का रिनोवेशन हो रहा है, फर्नीचर बदला जा रहा है, कवर्ड अलमीरा दी जा रही है, पढ़ाई की टेबल व्यवस्था की जा रही है, भोजन कक्ष दिया जा रहा है और साथ ही आधुनिक किचन का निर्माण भी कराया जा रहा है। और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हर छात्रावास में वाईफाई की सुविधा देने जा रहे हैं, इंडोर जिम दे रहे हैं, ई लाइब्रेरी, आधुनिक वाचनालय देने का काम हम करेंगे और साथ ही रेस्को मॉडल के अंतर्गत सोलर पैनल हर छात्रावास में लगाया जाएगा। इस प्रकार हमारे विभाग की कोशिश छात्रावासों में निवासरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को सुविधाजनक रहवास के साथ साथ अध्ययन हेतु उत्साहवर्धक वातावरण तैयार करके देना है। जो उन्नयन हमारे छात्रावासों का हो रहा है उसमें 16 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और निश्चित रूप से इस उन्नयन के बाद सभी छात्रावास हमारे आदर्श स्वरूप में हो जाएंगे। मुझे आज आप सबके बीच में एक और उपलब्धि को बताते हुए हर्ष है कि विभाग के बनने के बाद कभी भी हमारे ओबीसी के बच्चों को हॉस्टल्स में मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जबकि विभाग के बनने के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी हॉस्टल्स में निःशुल्क भोजन व्यवस्था अर्थात मेस सुविधा दी जा रही थी। मेरे विभाग संभालने के बाद हमने इस दिशा में प्रयास किया और हमारे प्रयासों को सफलता माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मिली और अब प्रत्येक छात्रावास में निःशुल्क भोजन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। आदर्श आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन भी अब बच्चों को प्राप्त होगा। सभी हॉस्टल्स में आधुनिक किचन का निर्माण हो रहा है, किचन की सामग्री की व्यवस्था हो रही है और किचन उन्नयन का काम बहुत प्रगति पर है। हमारी पूरी कोशिश है कि आगामी 2 माह में प्रत्येक छात्रावास में ये मेस सुविधा संभवतः 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम इसे प्रारंभ करा देंगे। इसके साथ ही साथ प्रत्येक छात्रावास में सुरक्षा की दृष्टि से विभाग बाउंड्री वाल का सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कर रहा है ताकि हमारे छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा मिले और वो पहले चरण में बालिकाओं के और उसके बाद बालकों के छात्रावास में। साथ ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग के माध्यम से हर छात्रावास में योग शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। हमारे विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है छात्रों को, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण करना और लगभग मध्य प्रदेश के 7.5 लाख छात्र छात्राओं को हम छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरित करते हैं। मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी है कि विगत शैक्षणिक वर्षों में जब हमने विभाग संभाला तो बहुत सारे स्कॉलरशिप का बैकलॉग था, वो सारा बैकलॉग हमने खत्म किया। सारे बैकलॉग को खत्म करते हुए वित्तीय वर्ष 23-24 में 7,35,000 विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 978 करोड़ 43 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरित की गई। वर्ष 2024-25 में 7,72,000 छात्र छात्राओं को राशि 1,119 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण हुआ, जो कि एमपी टास्क पोर्टल लागू होने के पश्चात सर्वाधिक विद्यार्थियों की संख्या है। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 में 5 नवंबर 2025 तक की स्थिति में 5,23,000 विद्यार्थियों को राशि रुपए 681 करोड़ 41 लाख का भुगतान कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये जो स्कॉलरशिप का बैकलॉग लगातार हम सुनते आ रहे थे और लगातार चल रहा था, वो बैकलॉग खत्म करने का काम विभाग ने किया है और अब समय पर सारी छात्रवृत्तियों का वितरण और स्वीकृति की जा रही है। हमारे विभाग की एक और योजना है जिसमें 50 विद्यार्थियों को हम विदेश अध्ययन के लिए भेजते हैं। ये वह 50 विद्यार्थी जो पीजी करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, रिसर्च अनुसंधान करने के लिए विदेश जाते हैं